नमस्कार, आज है 19 जून और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा, हिलरी क्लिंटन की भारत यात्रा महत्वपूर्ण, वॉइस ऑफ अमेरिका से खास बातचीत। आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, वाणिज्य मंत्री ने वॉशिंगटन में कहा। और ईरान के मामले में अमेरिकी प्रशासन के विकल्प सीमित, अमेरिका में विशेषज्ञों की राय। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा आजकल अमेरिका में हैं। पिछले दिनों उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत कई अमेरिकी अधिकारियों से अमेरिका और भारत के बीच व्यापार पर बात की। मेरे साथ एक खास बातचीत में H-1B को लेकर उठे सवालों के मामले में उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें इस पर बात कर रही हैं। शर्मा जी, खबर है कि हिलरी क्लिंटन जा रही है भारत, तो क्या अच्छी खबर हो सकती है? देखिए, दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण हैं। दुनिया के दो बड़ा प्रजातंत्र हैं। दोनों देशों में नई सरकारें बनी हैं। अमेरिका में भी चुनाव हुए जनवरी में, बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन का भारत यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत में भी चुनाव अभी पूरे हुए हैं, अभी महीना भी नहीं हुआ जब नई सरकार बनी है। दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे, जो आपसी संबंध हैं उनके बारे में और जो विश्व के सामने चुनौतियां हैं। अच्छा, एक सबके मन में सवाल था कि अब जो नई बराक ओबामा सरकार आई है, जो उनके रूल्स है उसमें H-1B पे जो लड़के काम कर रहे हैं या कॉल सेंटर से, उनमें बहुत नुकसान होगा भारतीयों को। तो आपकी बात हुई होगी हिलरी क्लिंटन से या एम्बेसडर? ये देखिए, मेरी इस पे बातचीत हुई है यहाँ के एम्बेसडर रॉन कर्क से भी, यहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी गैरी लॉक से भी, क्योंकि इसका एक संदेश अच्छा नहीं जाता और आज के समय सकारात्मक बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारी IT इंडस्ट्री ने काफ़ी रोजगार यहाँ पर भी पैदा किए हैं। H-1B वीज़ा में कम रोजगार आता है, पर जो उसके माध्यम से उपलब्ध होते हैं वो कहीं ज़्यादा है। तो ये हमने बात उठाई है और इस पे बातचीत जारी रहेगी ताकि इस तरह के कदम ना उठे। दुनिया में भारत की आज क्या भूमिका है, इस पर वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी उद्योग से जुड़े कई लोगों के सामने बोले। क्या कहा आनंद शर्मा ने, बता रही हैं विदुषी सिन्हा। आनंद शर्मा ने वॉशिंगटन में भारत अमेरिका व्यापार से जुड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट नेताओं के साथ कई बैठकें की। वाणिज्य मंत्री ने कभी भारतीय व्यापार में संरक्षणवाद से जुड़े मुद्दों पर भाषण दिया, तो कभी वैश्विक स्तर पर भारत की तुलना बाकी देशों के साथ की। हर जगह अपनी मुलाकातों में लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भारत में मूलभूत व्यवस्था और सुविधाएं ऐसी हैं जिसमें कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग अगर भारत लेकर आए तो वो मुनाफे में रहेगा। इंडिया हैज ऑलवेज बीन ओपन। भारत हमेशा से मुक्त व्यापार की नीति अपनाना चाहता है और अमेरिका उद्योग के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा साथी है। दुनिया भर पर छाया आर्थिक संकट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक चुनौतियों के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। We must act. हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। हमें सही निर्णय लेना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी अभी के नेताओं को याद करे। The leadership of today. विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस खबर को आप विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। ईरान में चुनाव परिणामों को लेकर चल रहे विवाद पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं। देखते हैं अमेरिका में इसकी क्या प्रतिक्रिया है। ईरान में क्या होता है, इसका सीधा असर अमेरिकी विदेश नीति पर पड़ सकता है। राष्ट्रपति ओबामा ईरान के साथ बातचीत करने के पक्ष में है। ईरान में सत्ता किसके हाथ में है, उसकी परमाणु नीति क्या है, इजरायल और अमेरिका की तरफ रवैया कैसा है, इसका बातचीत पर असर पड़ सकता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान के मामले में अमेरिका के सामने विकल्प बहुत कम है। मेरे ख्याल से इस मामले में अमेरिका का प्रभाव काफी सीमित है और इस वक्त तो ये भी साफ नहीं है कि अगर मुसावी सत्ता में आते हैं तो परमाणु मुद्दे पर या आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी कोई अलग नीति होगी। तो अमेरिका को चाहिए कि वो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे, लेकिन किसी बड़े बदलाव की अपेक्षा न करे। राष्ट्रपति ओबामा ये साफ कर चुके हैं कि वे लोकतंत्र का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन ईरान के चुनावी परिणामों को लेकर उठा विवाद ईरान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका और ईरान के बीच के रिश्तों के इतिहास को देखें तो ईरानी लोगों को ये लगना कि अमेरिका या उसके राष्ट्रपति ईरानी चुनावों में दखलंदाजी कर रहे हैं ठीक नहीं होगा। वहीं अमेरिका में बसे ईरानी मूल के लोग इस मामले में दो राय रखते हैं। कुछ लोग जो हमसे संपर्क करते हैं बताते हैं कि राष्ट्रपति ओबामा की इस बारे में नीति बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे कुछ हैं जो सिर्फ अमेरिका से ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और समर्थन चाहते हैं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो। अब सभी के मन में सवाल ये है
कि ईरान में चल रहे प्रदर्शन क्या देश में बदलाव लाएंगे। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेज सकते हैं। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ सोमवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।